हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम लेट्स प्रैक्टिस मैथमेटिक्स क्लास 6 फ्रॉम आईसीएसई बोर्ड फ्रॉम ग्रीन अर्थ पब्लिकेशन। आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर नोइंग नंबर्स की एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। और अगर आपने प्रीवियस एक्सरसाइजेस के सोल्यूशन मिस कर दिए हैं तो प्लीज़ टू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहां पर आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी जिसमें कि आपको सारे के सारे सोल्यूशन वीडियोस प्रोवाइडेड हैं। तो वहां से आप आसानी से बाकी के वीडियोस देख पाएंगे। Question number 1. The students of class 6 to 10 collected an amount of 1,46,250 for organizing a picnic. If each student contributed rupees 325, how many students are there in all from 6 to 10? तो यहाँ पर ये कहा गया है कि 6 क्लास से 10th क्लास के बच्चों से कुछ अमाउंट लिया गया, जो कि कलेक्शन आया 1,46,250 रुपीज़ का, कि एक पिकनिक पे सब लोग जाएंगे। अब एक बच्चा मतलब ईच स्टूडेंट ने कितना डिपॉजिट किया, 325। तो अभी हमें यहाँ बताना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स वहाँ पिकनिक में गए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं टोटल अमाउंट कलेक्टेड, that is rupees 1,46,250. Amount each child contributed, that is rupees 325. तो यहाँ पर आपको बताना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो कि टोटल अमाउंट से हम अमाउंट ऑफ ईच चाइल्ड डिवाइड कर देंगे। दैट इज 146,250 को हम डिवाइड कर देंगे 325 से, तो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। तो हम यहाँ डिवाइड करेंगे 146,250 325। तो हमें 325 की ऐसे तो टेबल याद नहीं है, लेकिन हम मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 325 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने 4 से इसलिए किया है, 4 3 12 होता है, अप्रॉक्सीमेट कोई वैल्यू शायद आ जाए। सो 4 5 20, 2 4 2 8 9 10, 1 कैरी ओवर, 4 3 12, दिस इज 1300। सो 4 टाइम्स 1300 हमने यहाँ पुट कर दिया, माइनस किया। सो वी गॉट हियर 2 6 1 और ये कैंसिल आउट हो गया। अब हम एक और नंबर 5 नीचे ले लेते हैं। अब हमें 1625 के नियर अबाउट कोई वैल्यू लेनी है। 325 मल्टीप्लाइड बाय 5 से करके देखते हैं, बिकॉज 1300 आया था। 5 5 25, 5 2 5 2 10, 12, 1 कैरी, 5 3 15, 16, 1625 एग्जैक्टली आ गया। मतलब 5 टाइम से कैंसिल हो जाएगा। 1625 माइनस करेंगे तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन ये ज़ीरो भी है तो उसको हम 0 टाइम्स अगर डिवाइड करते हैं तो वी गेट रिमाइंडर एज 0। तो टोटल हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हो गए, 450 स्टूडेंट्स जो कि पिकनिक पर गए थे। क्वेश्चन नंबर 2. Rajesh has rupees 3,48,000 with him. He gave an amount of rupees 1,24,350 to his mother, deposited rupees 1,63,267 in the bank, and gave rupees 40,650 to his friend. What amount is left with him now? So total money ब्रजेश हैड कितना था, रुपीज़ 3,48,000 इसके पास था। ठीक है। अमाउंट गेव टू मदर, दैट इज रुपीज़ 1,24,352। amount
deposited in bank, that is rupees 1,63,267. Amount gave to friend, that is rupees 40,650. तो ये जो 3 अमाउंट्स हैं ये उसने क्या किए हैं, इस पैसे में से सबको बांट दिया है, ठीक है ना। तो ये अमाउंट क्या हुआ, खर्च हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे अमाउंट स्पेंट बाय ब्रिजेश, that is 1,24,352 plus 1,63,267 plus 40,650। ठीक है, तो यहाँ हम सारी वैल्यूज़ लिख लेते हैं ताकि ऐड करने में आसानी हो। 124,352, 163,267 और ये थाउजेंड्स में है तो पीछे से लिखेंगे 0,5,6,0,4। इन सबको हम ऐड कर देंगे। 7 + 2 is 9, 5 + 5 10 + 6 is 16 + 1, 6 + 2 is 8, 8 + 1 is 9, 9 + 3 is 12, 1 carry, 4 + 1 5 + 3 is 8, 6 + 4 is 10 + 2 is 12, 1 carry। तो ये आ गया हमारे पास रुपीज़ 3,28,269 जो कि उसने खर्च कर दिए हैं। आप चाहो तो इसके अंदर भी रुपीज़ लिख सकते हो, ठीक। अब ये इसने इतने सारे रुपए इसमें से खर्च कर दिए हैं, तो अब हमें बताना है देयरफॉर अमाउंट लेफ्ट विथ हिम। तो टोटल में से हम इतना माइनस कर देंगे, रुपीज़ 3,48,000 में से हम माइनस कर देंगे 3,28,269। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 3,48,000, पीछे से हम प्लेस करेंगे 9,6,2,8,2,3। अब हम माइनस कर देंगे, 1 कैरी 1 कैरी 1 कैरी, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पर बचा 9 क्योंकि हमने कैरी ओवर ले लिया था। 9 में से 6 गया 3, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचा 1 कैरी ओवर लेने के बाद 7, तो यहाँ से गया 17 - 8 is 9, यहाँ बचेगा 3, 3 में से 2 गया 1, तो उसके पास कितना पैसा बचा है, दैट इज़ रुपीज़ 19,731 दैट इज़ लेफ्ट विथ हिम। Question number 3. An oil company sells 852 liters of oil every day. How much oil will the company sell in 1 year? तो हमें पता है एवरी डे का मतलब है एक दिन में। एक दिन में 852 लीटर्स वो ऑयल सेल कर देती है, तो एक साल में कितना सेल करेगी। तो एक साल में हमें 365 डेज़ मिलते हैं, तो 365 डेज़ में कितना वो सेल करेगी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ ऑयल सोल्ड इन 1 डे। एक दिन में 852 लीटर्स ये सेल कर देता है। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ ऑयल सोल्ड इन 365 डेज विल बी 852 लीटर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 365 डेज। ठीक है, अब हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर लेते हैं। 852 मल्टीप्लाइड बाय 365, 5 2s are 10, 1 carry over, 5 5s are 25, 1 26, 2 carry over, 5 8s are 40 और 2 42 प्लस 6 2s are 12, 1 carry over, 6 5s are 30 plus 1 31, 6 8s are 48, 48 plus 3 is 51, 3 2s are 6, 3 5s are 15, 1 carry over, 8 3s are 24 25,
So in all 0, 8, 9, 5, 5, 10, 11, तो ये आ गया हमारे पास 3,10,980 लीटर्स. 3,10,980 लीटर्स ऑफ ऑयल ये 365 डेज में सेल करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. अ फैक्ट्री हैज़ अ कंटेनर फिल्ड विथ 54,324 liters of cold drink. In how many bottles of 200 milliliter capacity each can be filled? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कोल्ड ड्रिंक दैट इज 54,324 लीटर्स. लेकिन हमें यहाँ पर जो कैपेसिटी एक बॉटल की दी है दैट इज़ इन मिलीलीटर, तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे 54,324 को मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर देंगे. सो दिस बिकम्स 54,324 मिलीलीटर. ठीक है. सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वन बॉटल दैट इज 200 मिलीलीटर. तो इतनी कोल्ड ड्रिंक को कितनी बॉटल में, मतलब इतनी कैपेसिटी की कितनी बॉटल्स लगेंगी. देयरफॉर नंबर ऑफ बॉटल्स फिल्ड विल बी 54,324,000 को हम डिवाइड कर देंगे 200 से. तो ये हमने 2 0 कैंसिल कर दिए, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा. मैं यहाँ करके दिखा देती हूँ. 54,324,000 को 2 से डिवाइड, 2 2 ज़ा 4, माइनस किया 1, 4 आ गया. 2 7 ज़ा 14, कैंसिल आउट हो गया. अब ये 3 आ गया, 1 ज़ा 2, 1 आ गया. नाउ विल गेट 2 हियर. 6 ज़ा 12, कैंसिल आउट हो गया. अब आ जाएगा हमारे पास 4, 2 ज़ा 4, अब ये आ जाएगा 0, 0 टाइम्स 0. सो दिस इज़ गोइंग टू बी 271620, मतलब 2,71,620 बॉटल्स हम फिल कर सकते हैं बाय दिस कैपेसिटी. Question number 5. The product of two number is 4192625. If one of the number is 425, find the other number. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं product of two numbers that is 4192625. 41,92,625. One of the number is 425, therefore other number will be 4192,625 को हम डिवाइड कर देंगे 425 के साथ. ठीक है. तो हम यहाँ डिवाइड करेंगे 4192,625 को 425 के साथ. ठीक है. तो पहले तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 425 को 8 के साथ. 5 8 सा 40, 0 4 5 4 2 सा 8 2 सा 16, 16 प्लस 4 इज़ 20, 8 4 सा 32 प्लस 2 इज़ 34. अभी भी बहुत दूर है. 425 को मल्टीप्लाई करते हैं 9 के साथ. 9 5 ज़ा 45, 5 4 9 2 ज़ा 18, 19 20 21 22 2 कैरी ओवर, 9 4 ज़ा 36 38. 9 टाइम्स कर देते हैं 3825. माइनस करेंगे 12 माइनस 5 इज़ 7, 8 minus 2 is 6 and 11 minus 8 is 3. ठीक है. अब ये 6 हमने नीचे ले लिया है. तो ये 9 टाइम्स किया था तो बड़ा है. 8 टाइम्स हम कर सकते हैं इसको.
दैट इज़ 3400, माइनस किया 6 7 और ये आ जाएगा 276। अब हम ले लेंगे इस 2 को नीचे। 425 में अब हम कितना मल्टीप्लाई करें तो 27 आ जाए। 4 6 24 होता है, तो 6 टाइम करके हम देख लेते हैं। 6 5 33, 6 2 12 प्लस 3 15, 1 कैरी ओवर, 4 6 24 प्लस 1 इज 25। एक बार 5 7 से और करके देख। 7 5 35, 5 3 7 2 14 प्लस 3 17, 1 कैरी, 7 4 28 29। ये तो बड़ी वैल्यू हो गई, तो 6 टाइम्स ये कैंसिल हो रहा है। 2550 माइनस करा 2 1 तो आ गया 212। अब एक ये 5 और नीचे आ जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 5 के साथ। 425 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 5 25, 2 कैरी ओवर, 5 2 10, 11 12, 1 कैरी, तो ये आ गया 2125, फुली कैंसिल हो गया। सो योर आंसर इज 986,265, 965 is the other number. Question number 6. A ribbon of length 15 meter is divided in 4 equal parts. What is the length of each part? Give answer in meters and centimeters. तो हम यहाँ लिख सकते हैं length of ribbon that is 15 meters, और हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 15 इंटू 100 मतलब 1500 सेंटीमीटर में अभी हमने कन्वर्ट कर दिया है। नंबर ऑफ पार्ट्स इज 4, देयरफॉर लेंथ ऑफ ईच पार्ट विल बी 1500 सेंटीमीटर को हम डिवाइड कर देंगे 4 से। तो हम डिवाइड कर देते हैं 1500 को 4 से। 4 3 12, माइनस किया 3, ये 0 नीचे आ गया। 4 6 4 7 28, 2 0 नीचे आ गया। 4 5 20, तो ये आ गया हमारे पास 375 सेंटीमीटर। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो ये तो सेंटीमीटर में ही है, लेकिन हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 300 सेंटीमीटर प्लस 75 सेंटीमीटर। सो 300 सेंटीमीटर मतलब 3 meters 75 centimeters. So this is the final answer. Question number 7. The population of villages 25,836. The number of males are 11,378 and the number of females are 9,465. Find the number of children in the village. टोटल पॉपुलेशन विलेज की इतनी है, मेल्स इतने हैं, फीमेल्स इतने हैं, आपको ये बताना है नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं टोटल पॉपुलेशन इज 25,836. Number of males that is 11,378 and number of females हैं 9,465. तो यहाँ पर हम टोटल नंबर ऑफ मेल्स प्लस फीमेल्स फाइंड कर देते हैं। That is equal to 11,378 plus 9,465. तो हम यहाँ एडिशन परफॉर्म कर लेते हैं। 11378 और 9465, इसको हम ऐड कर देंगे। 8 + 5 इज 13, 1 कैरी, ये आ गया 14, 1 कैरी 8, सो दिस इज गोइंग टू बी 20,843. तो ये आ गए टोटल मेल्स एंड फीमेल्स। देयरफॉर नंबर ऑफ चिल्ड्रन, टोटल पॉपुलेशन 25,836 में से माइनस कर देंगे 20,843। सो 25,836 में से 20843 हम माइनस कर देंगे। सो 13 minus 4 is 9, 17 minus 8 is
9, ये आ जाएगा हमारे पास 4. सो इट इज़ 4,993. दैट इज़ द नंबर ऑफ children in the village. Question number 9. The population of town in the year 2013 was 2,83,496. In the year 2014, it increased by 48,957. What was the population in the year 2014? तो यहाँ हम लिख सकते हैं population of town in 2013 2,83,496. Population increased in 2014. इतनी पॉपुलेशन उसमें बढ़ गई है, तो अब हमको इतने में इतना और बढ़ा देंगे. देयरफॉर पॉपुलेशन in 2014, that is 2,83,496 में हम ऐड कर देंगे 48,957. सो 2,83,496 में हम ये प्लस कर देंगे. 7 + 6 is 13, 1 carry over 15, 1 carry over 14, 1 carry over 9 और 3 हो जाएगा 12, 1 carry over 12 + 1 is 13, 1 carry over. सो टोटल पॉपुलेशन हो गई 3,32,453 in 2014. Question number 9. A van can carry 385 boxes of oranges weighing 25 kg each, whereas another van can carry 436 boxes of oranges of same weight. Find the total weight that can be carried by both the vans. So, van can carry 385 boxes weighing 25 kg. So therefore total weight of van carrying will be equal to 385 multiplied by 25. तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते 385 मल्टीप्लाइड बाई 25. 5 5 are 25, 2 5 8 are 40, 2 42, 5 3 are 15, plus 2 5 are 10, 1 carry over, 2 8 are 16, 17, 1 carry over, 3 2 are 6 7. So 5 2 6, 1 carry over 6 7 8 9. So 9,625 kg एक वैन के अंदर है. सो वैन कैन कैरी 436 boxes weighing 25 kg. So total weight van can carry will be 436 multiplied by 25. So 436 multiplied by 25. 5 6 are 30, 3 5 3 are 15, 16 17 18, 1 carry over, 5 4 are 20, 21, 2 6 are 12, 1 carry, 3 2 are 6 7, 4 2 are 8, 0 0 1 7 8 9. तो ये आ गया हमारे पास 10900. तो ये दोनों ही वेट आ गए हमारे वैन के अलग अलग. सो देयरफॉर टोटल वेट बोथ vans carry will be 9,625 plus 10,900. इन दोनों को हम ऐड कर देंगे. मैं यहाँ लिख लेती हूँ 9625, इसमें ऐड कर देंगे 5 2 15
So it is 20,525 kg is the total weight that both the vans carry. So these are your solutions and I hope आपको मेरे solution वीडियो ज़रूर पसंद आएंगे. और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.